ये सब क्या है डीके? तुम्हें कोई हक नहीं है वेदांत पर हाथ उठाने का। मुझे हक की बात मत समझाओ दिशा। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कौन है? ये मेरा ब्रदर। देश को सब मालूम है। देश, तुम इनके साथ जाओ। दिशा को क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगा। यू स्टे अवे फ्रॉम हर। दिशा, गाड़ी में जाके बैठो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे वेदांत से काम था और जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं कहीं नहीं जाने वाली। दिशा, जो मैं कह रहा हूं वो करो। गो एंड सिट इन द कार। देश, go. वेदांत, स्टॉप इट नाउ। डीके, तुम क्यों बेवजह यहाँ पर तमाशा कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। डीके, समझता क्या है अपने आप को? उसकी गुलाम हूं क्या? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। जायदाद समझ के रखा है मुझे अपनी। देश, रिलैक्स। इस वक्त तुम डीके की बात सुनो। हरगिज नहीं, मैं उसके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। तो फिर किसके साथ जाओगी बहू? वेदांत के साथ? मॉम, विल यू प्लीज? जो खेल तुम खेल रही हो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैंने किया क्या है जो आप दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं? नादान बनने की कोशिश मत करो हमारे साथ। मॉम, आपके साथ रहकर कोई नादान कैसे रह सकता है? You will kill anybody's innocence. Please, don't play games. वापस फिलॉसफी? No, mom, this is not philosophy. जब भी मेरी लाइफ में कुछ खुशी के पल आए, आपने और ब्रदर ने उनको मुझसे छीन लिया। अपनी माँ से दूर जाने का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। जो बच्चे अपनी माँ की बात नहीं सुनते उनकी यही हालत होती है। Now you remember, don't you, वेदांत? अब भी वक्त है, संभल जाओ और हमारे बताए रास्ते पर चलने लगो और इस लड़की से कोसों दूर रहो। वक्त रहते सुधर जाओ, वरना ये मत कहना कि माँ ने समझाया नहीं था। I'm sorry वेदांत, जो कुछ भी हो। देश, तुम मेरी मॉम को नहीं जानती। इस वक्त तुम उन लोगों के साथ जाओ, वरना वो बात को और बिगाड़ देंगी। क्या जमाना आ गया है? वेदांत यहाँ इंडिया में है और हमें पता ही नहीं। फोन तक नहीं किया उसने हमें। और दिशा की कंपनी में वो काम कर रहे हैं। दोनों कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लगता है बहुत ही गहरी दोस्ती है दोनों में, है ना? और दिशा भी, जब तुमने उसे कहा चलो तो पलटकर तुमसे जबान लड़ाने लगी। क्या आपको पता था कि वेदांत आज यहाँ पे आएगा? हाँ? वरना हमारा आज यहाँ डिनर पर आना और वेदांत और दिशा का उसी जगह पे उसी वक्त होना, Isn't it too much of a coincidence? और सनी, अगर हमें पता होता तो तुम्हें बता नहीं देते? वेदांत का भोसले कंपनी में काम करना और उसका दिशा को जानना और आपका मुझे इस रेस्टोरेंट में लाना, इतने सारे कोइंसिडेंस। इससे ही तो कोइंसिडेंसेस कहते हैं सनी, कोइंसिडेंसेस। अब देखो, ना चाहते हुए भी अपनी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी कि नहीं? सुमित्रा ने क्यों सिर्फ हमारा नाम लिया, दिशा का नहीं? कोइंसिडेंस। और है ना, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। जरा अपनी जबान पर काबू रखो और हम पर शक करने की बजाय तुम दिशा पर थोड़ा काबू रखो। पता नहीं वेदांत के साथ अब तक क्या गुल खिला रही है। ठीक है ने इतनी बदतमीजी की और तुम मुझे कह रहे हो मैं उसके साथ चली जाऊं? कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ देश। ये जो सब अभी हुआ ना, ये सब उन्हीं की चाल थी ताकि तुम घर से निकल जाओ। सोच लो देश, अगर तुम घर से निकल गई तो
बड़ी मॉम अकेली पड़ जाएंगी और फिर मेरी मॉम उनको जीने नहीं देंगी। बड़ी मॉम के लिए चली जाओ। कम ऑन। हमें लगता है अब वो नहीं आएगी, इंतजार करना बेकार है, चलना चाहिए। पूरा डिनर का मूड खराब हो गया। ओह, बहुत जल्दी आ गई बहू। आपको हर बात की बहुत जल्दी रहती है छोटी माँ। अभी वक्त है, आगे देखिए क्या होता है। तुम्हें पता है इंदर, आज मैंने पुलाव क्यों ऑर्डर किया है? क्यों भाई? क्योंकि आज सुबह से मुझे दी की बहुत याद आ रही है और दी पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। और ये नहीं, दी बाकी सब भी बहुत अच्छा बनाती है। दी के हाथ के खाने के लिए तो मैं बिल्कुल पागल हूँ। अरे बस भी करो भाई। अरे ये क्या, अभी तो तुम कह रहे तुम्हें भूख लगी है। कम ऑन। अरे तो खिला खिला के मारोगी क्या? अब दी के हाथ से खाया तो मेरे हाथ से तो खाना ही पड़ेगा। ये क्या मतलब है? और रानों के हाथ से खाओगे, मेरे हाथ से नहीं खाओगे, ऐसा कैसे होगा? बस करो यार। आखिर नहीं वाला। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। हेलो। हेलो रानू, मम्मा, कैसी हो बेटा? क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही है? नहीं कुछ भी तो नहीं, बस यूं। इंदर ने कुछ कहा क्या? यही तो प्रॉब्लम है मम्मा, वो कुछ कहता ही नहीं है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पर हुआ क्या बेटा? वो मैं दी के बारे में बात कर रही थी और इंदर उठकर चला गया। मम्मा, why is he behaving like that? बेटा एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त लगता ही है। लेकिन मम्मा, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं ना। बेटा तुम लोग पहले दोस्त थे, अब पति पत्नी हो। अब तुम्हें दोस्त से पत्नी बनना है, समझे? 24 घंटे में इसी कोशिश में तो रहती हूँ। हिम्मत मत हारना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा इंदर के करीब रहो, उसे जितनी खुशी चाहे उतनी खुशी दो। वो किसी के बारे में सोच भी ना सके। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी बेटा। ओके, बाय। मैं जानती हूँ रानू, इंदर अभी तक दिशा को भुला नहीं पाया। दिशा, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुम कभी वेदांत से मिलो, उसके साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप रखो। देखिए, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश मत करो। अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं किससे मिलूंगी और किससे नहीं। तुम किसी से भी मिलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ वेदांत से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिल सकती मैं उससे? क्योंकि वो तुम्हारा सौतेला भाई है और तुम उससे नफरत करते हो, बस इसलिए नहीं मिल सकती उससे। बात सिर्फ इतनी नहीं है दिशा। बात चाहे जो भी हो डीके, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझ पर हक जताने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे हंसाओ मत डीके, समझौते का रिश्ता है, कौन किसका पति। समझौते के रिश्ते में ना तो कोई हक होता है और ना ही अधिकार। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर। ठीक है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो। एक मिनट मिस्टर डीके सहगल, घर में रहने की धमकी बार बार मत देना। अगर मैं रेस्टोरेंट से तुम्हारे साथ वापस आ गई तो इसलिए नहीं कि तुमने मुझे हुक्म दिया था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मम्मी जी की जिंदगी बच जाए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? विशाल, नहीं, सनी, ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। माँ, सनी, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ इनको? सनी तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, सनी तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे सनी, सनी तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा सनी, सनी तू ठीक हो जाएगा। सनी मूव। सुमित्रा, हमारी बात सुनो। सुमित्रा, हमारी बात सुनो। अरे सनी, ये तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर थे,
वरना तुम क्या करते? थैंक्स तो बोलो सनी। थैंक्स। छोटी माँ। थैंक्स छोटी माँ। That's so much better now, isn't it? उस दिन भी छोटी माँ ने ऐसा ही कुछ किया था। छोटी माँ मम्मी जी से ऐसा क्या कहती हैं जिससे मम्मी जी एकदम शांत हो जाती हैं? इसका पता लगाना चाहिए। आई, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? बेटा तुम हिम्मत मत हारो, देखना एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी मेहनत इस घर में एक दिन खुशियां लौटाएंगी। कई बार खामोशी बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। लाख शब्दों से बेहतर है खामोश रहना। तुम डीके से बहस ही मत करो ना। पर आई, बेटा मेरी बात पर भरोसा रखो, देखना एक दिन तुम्हारी खामोशी तुम्हारी दुश्मनों की जुबान बंद कर देगी। बस तुम सुमित्रा देवी का ख्याल रखना। वही तो कर नहीं पा रही हूँ। बेटा तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे पास वेदांत जैसा दोस्त है। आई, आप जानती हैं वो डीके का छोटा भाई है। क्या मतलब वो गार्गी का बेटा है? हाँ, लेकिन डीके और गार्गी अब उसे दुश्मन मानते हैं। कल डीके ने मुझे वेदांत के साथ देखकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। भाई भाई में दुश्मनी? खैर दिशा, तुम अपने रिश्ते निभाओ, वेदांत से दोस्ती का और डीके से सच्चाई का। आपकी बातों से मुझे बहुत हौसला मिलता है आई। अच्छा मैं चलती हूँ। आई, आप यहाँ मुझसे कुछ बात करने आई थी। मैं भी कैसी पागल हूँ, अपनी परेशानी में आपकी बात सुनना ही भूल गई। राना और इंदर के बारे में बात करने आई थी। उनकी जिंदगी तुम ही सुलझा सकती हो दिशा, लेकिन तुम खुद इतनी परेशान हो, मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं थी बेटा, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है आई, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ तो बात करना चाहती थी आई। अरे समधन जी, बेटी की सास से कोई इस तरह आंखें चुराता है? न नमस्ते न हेलो। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओहो, तुम तो बहुत नाराज हो रही हो। क्या हमसे कोई भूल हो गई? पहले समधन का रिश्ता तो समझो। तो तुमने कब सास का रिश्ता निभाया है? कभी डीके को दर्जा दिया है दामाद का? और अब तुम्हारी बेटी ने तो ये नया खेल शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारी बेटी ये दिशा बड़ी चालाक है। पता है तुम्हें, हमारे दोनों बेटों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिन बिताती है डीके की बीवी बनकर और शाम गुजारती है वेदांत के साथ रेस्टोरेंट में। गार्गी, सीखने से सच्चाई बदल नहीं जाती, और तुम्ही ने तो हमारा मुंह खुलवाया है। आजकल दोनों भाइयों में फूट डालने में पड़ी हुई है, और जिस घर में दो भाई झगड़ते हैं वो तो महाभारत का मैदान ही बन जाता है ना? ऐसा तो द्रौपदी ने भी नहीं किया। मेरी बेटी दो भाइयों को आपस में नहीं लड़वाएगी। वो द्रौपदी नहीं, दुर्गा है, जो हमेशा अच्छाई के लिए लड़ती है। ये बात तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? कभी द्रौपदी, कभी दुर्गा। इस दिशा से वेदांत को बचाना होगा। तुम? हाँ, मैं सॉरी कहने आया था कल जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुम वेदांत के साथ किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखो।
क्यों? क्योंकि ये मैं कह रहा हूं। आज के बाद अगर तुमने उसे फोन किया तो क्या करोगे तुम? दिशा, तुम डीके सहगल को अच्छी तरह जानती हो और तुम भी दिशा भोसले को अब तक तो थोड़ा बहुत जान ही चुके होगे। दिशा तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं है डीके। मैं चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आई ने कहा था खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। डीके, इस वक्त तुम्हारे हालात खराब हैं, इसलिए मैं चुप हूं। पर तुम ये मत समझना कि मैं डर गई। कैसी है माँ तू? अच्छी तो है ना? तुझे यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं ना माँ? मैं चाहता हूँ हमारे पुराने दिन फिर से वापस आ जाए। मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ माँ। कितना अकेला पड़ गया हूं मैं चाहता हूँ तू जल्दी से अच्छी हो जा माँ। तेरे मुख से सनी सुने में कितना अरसा हो गया माँ। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे माँ। गुड, इम्प्रूवमेंट अच्छा है। मिस्टर सहगल, आप लोगों ने इन्हें घर पर लाकर बहुत अच्छा किया। जो काम हॉस्पिटल में इतने सालों में नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ घर में कुछ ही दिनों में हो गया। पर डॉक्टर, इन्हें पास्ट की फ्लैशेस आती हैं जिनसे ये बहुत परेशान हो जाती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर सहगल। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। धीरे धीरे इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मीरा, इन्हें मेडिसिन वक्त पे देते रहना, ओके? यस मैम। डोंट वरी मिस्टर सहगल। अब आपका क्या होगा छोटी माँ? ये तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए बहू। तुम एक छोटी छोटी बातों पे इतना खुश क्यों हो जाती हो? अभी तो डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा है कि जल्द ठीक हो सकती है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जब तक हम यहाँ हैं ये कभी ठीक नहीं होगी। आपको नहीं लगता आप बहुत सी गलतफहमियों की शिकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नर्स मीरा के यहाँ पैसे पहुँच गए हैं। नर्स मीरा? हाँ मीरा, उसे हमने खरीद लिया है। एक मिनट छोटी माँ, कहीं आप इन पैसों की बात तो नहीं कर रहे हैं? ये वही पैसे हैं ना जो आपने नर्स मीरा के घर पहुंचाए थे? होता है छोटी माँ, होता है। इंग्लिश में इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। आपको क्या लगता है इस दुनिया के सब लोग बिकाऊ हैं? हर किसी को पैसे की भूख है? लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ से नफरत करते हैं और सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं, और नर्स मीरा उनमें से एक है। कल वो मेरे पास आई थी और मुझे ये पैसे देकर चली गई, क्योंकि वो डीके को देखने के बाद एक माँ और बेटे के बीच का विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। पर आई एम रियली सॉरी छोटी माँ, आपकी ये चाल उल्टी पड़ गई। नर्स मीरा, उसे तो हम देख लेंगे, लेकिन दिशा, हमारे अगले वार के बारे में तुम सोच